बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। प्रीपोजिशन आप लोग समझ चुके हैं कि ऐसे अल्फाज जिनके खुद तो कोई मायने नहीं होते लेकिन वो नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर, प्री माने पहले, प्री माने बिफोर, और पोजीशन माने जगह या मकाम या प्लेस। बिफोर प्लेस यानी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रही हैं, उर्दू में तो ये बाद में है, किताब पर। अगर इसकी इंग्लिश बनाए तो ये बनेगी ऑन बुक या ऑन द बुक। तो ये उर्दू में बाद में दिखाई देते हैं लेकिन इंग्लिश इनकी पहले बनती है। मेरे घर में, इन माई हाउस या एट माई होम। दिल्ली से, फ्रॉम दिल्ली। तो से जो है ये बाद में लिखा है उर्दू में लेकिन इंग्लिश इसकी पहले बनाएंगे। हामिद की कुर्सी के नीचे, अंडर द चेयर ऑफ हामिद। अब हामिद की कुर्सी, हम समझते हैं कि ये इसका ट्रांसलेशन सबको आ रहा होगा। एक दो लोगों से पूछ लेते हैं। सिस्टर राफिया बताइए जरा, हामिद की घड़ी इंग्लिश कैसे बनाएंगी? सिस्टर राफिया, हामिद की घड़ी हैंड रेज कीजिए, किसको आ रहा है इसका ट्रांसलेशन? The watch of Hamid. ओके, द वॉच ऑफ हामिद। अच्छा चलिए सिस्टर रुकैया आप बनाइए, लड़की की गुड़िया। सिस्टर रुकैया, लड़की की गुड़िया। बहुत जल्दी माइक ऑन कीजिए, ना टाइम लगाएंगे तो कहाँ हो? मैम जी, क्या पूछा आपने? लड़की की गुड़िया। द गर्ल्स डॉल। द गर्ल्स डॉल। और दूसरे तरीके से बनाना हो, सही है ये भी, और दूसरा तरीका क्या होगा? द गर्ल्स ऑफ डॉल। नहीं, कोई और बनाइए। मुबशिरा आप बनाइए, लड़की Ma'am, की गुड़िया। the doll of girl. द डॉल ऑफ गर्ल। इसमें क्या करते हैं, बाद वाले लफ्ज को पहले इंग्लिश बनाते हैं। वेरी गुड। चलिए आप फिर से बनाइए, अब्बा की गाड़ी। मुबशिरा, अब्बा की गाड़ी। Abbas, the father, the father's car. इतनी बार फादर्स फादर्स रिपीट क्यों करें? फादर्स कार, बस द फादर्स कार। जी मैम, the और father's car. दूसरा तरीके से कैसे बनाएंगे? ऑफ लगा के। The car of father. द कार ऑफ फादर। ठीक है, वेरी गुड। अब सिस्टर मरियम आप बताइए, तेल का डब्बा। तेल का डब्बा या तेल का जार। The jar बनाइए of मरियम। oil. The jar of oil. वेरी गुड। अच्छा, मेज की लकड़ी। मरियम माइक ऑफ मत कीजिए। मेज की लकड़ी। The wood of table. वेरी गुड। शिफा आप बनाइए, कप चादर का रंग। शिफा। the color of the bed वेरी गुड। sheet. तो हम समझते हैं ये तो सबको क्लियर हो गया है कैसे बनाना है। अल्तिशा बहुत लेट है, ख्याल रखिए वक्त का। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग क्लासेस हैं। अगर आप लोग हाजिर नहीं रहेंगे तो अच्छा नहीं है। खैर बहरहाल, अब आ रहे हैं कि हामिद की कुर्सी के नीचे, द अंडर द चेयर ऑफ हामिद। अंडर द चेयर ऑफ हामिद। अब आप ये देखिए, जब हमने ट्रांसलेशन किया तो सबसे पहले सबसे आखिरी लिखे हुए लफ्ज का तर्जुमा किया है, के नीचे। के नीचे की इंग्लिश क्या होगी बताइए जरा? के नीचे। Ma'am, under. Under. बेहतर, वेरी गुड। अंडर द चेयर, उल्टी तरफ से बना रहे हैं, अंडर द चेयर ऑफ हामिद। और दूसरी तरह कैसे बनाएंगे? अंडर द हामिद्स चेयर, Under अगर the एपोस्ट्रोफी Hamid's लगाना। chair. लेकिन अच्छा है कि आप ऑफ लगाकर बनाएं। जानदार के साथ में एपोस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं लेकिन अच्छा ये है कि आप ऑफ लगाकर बनाएं। फिर है मेरे साथ, तो विद मी। हमारे खिलाफ, अगेंस्ट अस। खिलाफ की अरबी है, के खिलाफ की इंग्लिश है अगेंस्ट। अगेंस्ट अस, हमारे की इंग्लिश अस है। आपके बारे में, अबाउट यू। ये आप ऊपर अभी आपको सर ट्रांसलेशन पढ़ा रहे थे, उसमें सबको बताया गया था। अब आपको क्या बात याद रखनी है कि प्रेपोजिशन जो है अरबी या उर्दू के हरफ जार या हरूफ जर की तरह होते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन।
नाउन कहते हैं नाम को, किसी भी चीज का नाम, इंसान का नाम, जगह का नाम, शख्स का नाम, जानवर का नाम। या प्रोनाउन, प्रोनाउन के बारे में जो हमने आपको पढ़ाया है वो 7 तरह के प्रोनाउन पढ़ाए, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे। और इसके अलावा पजेसिव प्रोनाउंस थे कुछ। आप बताइए ही का पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, कोई बताइए जरा। his, मैम हिज, वेरी गुड। और शी का क्या होगा? मैम her, मैम हर, वेरी गुड, हर। और दे का क्या होगा? There. मैम their, देयर। वेरी गुड। तो ये नाउन या प्रोनाउन के साथ आते हैं, यानी नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं। इंग्लिश में जब आप सेंटेंस बनाएंगी तो ये पहले नजर आएंगे आपको, जो अभी ऊपर आपको प्रीपोजिशन वर्ड्स याद कराए गए हैं 24। ऑब्जेक्शन ऑफ द प्रीपोजिशन मजरूर कहलाता है, मतलब जो भी लफ्ज इन हरूफ के बाद आता है वो ऑब्जेक्शन ऑफ द प्रीपोजिशन कहलाता है। ये बात आप याद ना भी रखें तो कोई बात नहीं है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ओपी आप कह सकती हैं, जिसे उर्दू या अरबी में मजरूर कहते हैं। यानी विद के बाद जो भी लफ्ज आएगा, ऑन के बाद वो जो भी लफ्ज आएगा, ऑन द टेबल, तो टेबल जो है वो ओपी कहलाएगा, और ऑन जो है वो प्रेपोजिशन कहलाएगा। जैसे प्रेपोजिशन हमेशा ओपी से पहले आता है। अगर ओपी कोई प्रोनाउन हो तो वो प्रोनाउन अपने ऑब्जेक्टिव केस में आता है। जैसे मिसाल के तौर पर टोपी मेज पर है, टोपी मेज पर है। आप बताइए कौन सी चीज ऊपर है? टोपी मेज पर है, मैम बताइए जल्दी। टोपी है। तो वेरी गुड। तो पर या ऊपर, पर या ऊपर के लिए हम प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप इंग्लिश ट्रांसलेशन में यहाँ देख रही हैं, द कैप इज ऑन द टेबल। तो ऑन तो यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रेपोजिशन हो गया। और द टेबल क्या हुआ, कोई बताइए जरा, द टेबल क्या हो गया? मैम इसको कहेंगे इंग्लिश में ओपी, ओपी कहेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। पूरा है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन या ऑब्जेक्टिव केस। तो लेकिन इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ओपी। फिर है वो सब टिकट के बगैर थे, वो सब टिकट के बगैर थे। देवर, वो थे। अच्छा, इसको कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हमने वो जो सब्जेक्ट है उसकी इंग्लिश बनाई, और इसकी इंग्लिश सबको आती है दे। फिर आखिर में जो भी लफ्ज आ रहा होता है, जैसे थे आ रहा है तो वो हेल्पिंग वर्ब होता है, थे, है, हूँ, है। और उसको हम दूसरे नंबर पर रखते हैं, इसीलिए थे की इंग्लिश बनाई वर। देवर टिकट के बगैर थे, तो यहाँ सबसे पहले हम बगैर की इंग्लिश बनाएंगे। प्रेपोजिशन में क्या होता है इंग्लिश में, उर्दू में जो लफ्ज आखिर में लिखा होता है उसकी इंग्लिश हम पहले बनाते हैं। के बगैर की इंग्लिश क्या होती है, बताइए आप लोग। के बगैर, Without. without, Without. विदाउट, विदाउट द टिकट, वो सब टिकट के बगैर थे। अब एक और एग्जाम्पल है, मीटिंग फजर की नमाज के बाद है। मीटिंग, द मीटिंग, है आया है लास्ट में, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब आप हमेशा जुमले के आखिर में देखेंगी। और हेल्पिंग वर्ब को दूसरे नंबर पे रखते हैं तो यहाँ पर इज रख दिया, द मीटिंग इज। फिर के बाद की इंग्लिश बनाएंगी, के बाद की इंग्लिश क्या होगी बताइए? after, After. after, आफ्टर, द मीटिंग इज आफ्टर द प्रेयर ऑफ फजर। अब आपको बताना है कि आफ्टर ये क्या है, ग्रामर में इसको क्या बोलते हैं आफ्टर को? Preposition. मैम प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन, वेरी गुड। और द प्रेयर ऑफ फजर क्या कहलाएगा? OP. प्रेपोजिशन आता है फिर ओपी आता है। लेकिन उर्दू में जब आप उर्दू से इंग्लिश तर्जमा करेंगी तो उसमें बाद वाले लफ्ज का पहले तर्जमा करेंगी। और समझ लेते हैं कुछ मिसालें और भी हैं। भारी बारिश की वजह से ट्रेन लेट है, भारी बारिश की वजह से ट्रेन लेट है। तो इसमें ट्रेन जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। द ट्रेन्स क्या है, और इसमें है आया, देखिए आखिर में देखिए है तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, कोई बताइए? है, मैम है, are, आर मैम, वेरी गुड, आर। द ट्रेन्स आर। फिर लेट है, द ट्रेन्स आर लेट। की वजह से, की वजह की इंग्लिश अभी सर ने बताई थी, क्या थी की वजह की इंग्लिश? due to, रेन, भारी बारिश की वजह से या तेज बारिश की वजह से। फिर अगला जुमला है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम विद यू। अब समझते हैं हम कि इसको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए, मैं सब्जेक्ट था इसलिए पहले आया। फिर हूँ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को हमेशा हम उर्दू में आखिर में देखते हैं, और हूँ की इंग्लिश होती है एम। और अगर ये याद ना रहे तो ये याद रखिए कि आई के साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो एम होता है, सिर्फ आई के साथ ही इस्तेमाल होता है। आई एम विद यू, विद मानी के साथ। तो फिर है हम आपके साथ हैं या मैं आपके साथ हूँ। आई एम विद योर
अगर इसको इसी तरह बोलें कि आई एम विद योर, तो ये गलत तरीका होगा, इस तरह नहीं बोलेंगे, आई एम विद यू कहेंगे। फिर है, हमारे लिए वो सवालात आसान थे, हमारे लिए वो सवालात आसान थे, तो वो सवालात और आसान थे, ये जो है Question. हमारा सब्जेक्ट है पूरा। द क्वेश्चन द क्वेश्चंस और थे जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए सेकंड प्लेस पे आया वर्ब। द क्वेश्चंस वर इजी फॉर अस, हमारे लिए ये क्या है, ये बताइए जरा। फॉर अस, फॉर Object. For us, फॉर फॉर जो है ये प्रेपोजिशन है और अस जो है ये ओपी है, OP. क्योंकि अस जो है वो प्रोनाउन है। वी का प्रोनाउन, वी माने हम और अस माने हमारा, तो ये भी एक प्रोनाउन है। और अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो बिल्कुल शुरू वाले चार्ट में जो हमने बिल्कुल डे 1 या डे 2 पे याद कराया था, तो उसमें हमने प्रोनाउन अस को भी याद करवाया था। ये डील मेरे और उसके दरमियान है। अच्छा, इसका ट्रांसलेशन नहीं है, आप लोग कीजिए जरा इसका। अभी सवाल लेंगे, रुकिए, कोई आप में से कोई ट्रांसलेशन कीजिए। ये डील मेरे और उसके दरमियान थी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ब्लू लिखा है ये डील, ये सब्जेक्ट बनाएंगे This deal. दिस डील। अब अब जो है हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब आखिर में दे रखा है, बताइए। this Ma'am, deal was this deal This deal was was. कोई आर भी this बोल रहा deal है, was अब हमें नहीं, जानना this है कि deal आर was. किसने बोला है। देखिए, अभी खामोश हो जाइए, किसी ने आर कहा। आर इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि आखिर में हेल्पिंग वर्ब देखा जाता है, और आखिर में थी है यहाँ पर। थी की इंग्लिश आर तो नहीं होती है, वॉज होती है, बाकी लोग वॉज बना रहे हैं। जो भी आखिर में, जैसे यहाँ पर हूँ था, तो हूँ हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए एम लगाया दूसरे नंबर पर। तो इस दिस डील वॉज मेरे और उसके दरमियान, यानी दो लोगों के बीच में है। तो यहाँ पर कोई एक वो आएगा प्रेपोजिशन, क्या है वो, मेरे और Between. उसके दरमियान, Between. बिटवीन। Between. दिस डील वॉज बिटवीन between Me and मेरे और उसके, बिटवीन मेरे, बिटवीन मेरे की इंग्लिश and क्या होगी, you, I and you, बिटवीन मी, between me बिटवीन and मी मेरे, एंड और उसके, बिटवीन मी एंड, her His. and his. और मेरे और उसके दरमियान थी, ma'am बिटवीन between मी me एंड हिम, and his. मी एंड his, हिम, या मी एंड हर, His. हिम या हर लगाएंगे। between अब I, ये me, जी, बिटवीन मी एंड हिम। मैम जी पूछिए। मैम आपने हेल्पिंग वर्ब में एक वर्ब का बताया था, थे और थी होता है, तो मैम थे मेल के लिए होता है, थी फीमेल के लिए, लेकिन यहाँ भी एक क्वेश्चन में एक वो आया था कि वो क्वेश्चन हमारे लिए इजी थे, तो उसमें भी वर्ब था, तो मतलब वर्ब नॉन लिविंग थिंग के लिए भी यूज होता है। आपने एक साथ बहुत सारे सवाल कर लिए, तो पहले तो हम आपको क्लियर कर दें। देखिए, इसमें लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का तो मसला नहीं है, बस ये है कि वर्ब जो है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, आप ये कहेंगी तो ज्यादा मुनासिब और है, मैम मेल और मतलब female। जी, मैम पूछिए। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी वर्ब इस्तेमाल होता है। सबके लिए इस्तेमाल होता है, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, और इसके अलावा मेल फीमेल सबके लिए, लेकिन प्लूरल होने चाहिए। मैम जी मैम जी ठीक। ठीक है, अच्छा अच्छा सवाल था आपका। थैंक यू। दिस डील वॉज बिटवीन मी एंड हिम, मेरे दरमियान, तो मी माने मुझे भी होता है और मेरे भी होता है, हिम माने उसके, उसका, उसकी, तीनों तरह से होता है। वो जो हमने चार्ट शुरू में भेजा था उसको याद कीजिएगा, वहां पर लिखा हुआ भी होगा, और नहीं भी लिखा है तो इसका तर्जुमा इसी तरह किया जाएगा। अगर हिम से मुराद यहाँ कोई लड़का है, अगर कहना है कि किसी लड़की और मेरे दरमियान है, तो मी एंड हर, इसका जो ऑब्जेक्टिव फ्रेज होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, वो शी का, सॉरी हाँ, शी का हर होता है। और इंशाल्लाह अगली क्लास में हम ये और आपको समझा देंगे, और किसी को पूछना हो तो आप लोग पर्सनल पर भी पूछ लिया करिए। दिस डील वॉज बिटवीन माई एंड हिज, अगर ये कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये ठीक है, और आप लोग भी ट्रांसलेशन करती हैं, अगर प्रेपोजिशन आपको ठीक से नहीं पता होता, तो आमतौर से लोग इसी तरह ट्रांसलेशन करते हैं, जो बिल्कुल गलत तरीका है। माई एंड हिज नहीं होगा यहाँ पर, मी एंड हिम होगा, क्योंकि ये जो माई जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, और मी जो है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है।
और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव की जगह पर आया, इसीलिए इसको ओपी कहते हैं। आप उनके खिलाफ थे, आप उनके खिलाफ थे, यानी आप, ये सब्जेक्ट हो गया। अब थे यहाँ पर लिखा है तो हेल्पिंग वर्ब ये थे होता है, आखिर में हेल्पिंग वर्ब होता है हमेशा, तो थे की इंग्लिश लिखेंगे वर। यू वर, उनके खिलाफ की इंग्लिश क्या होगी, कोई बताइए जरा। Against. Against. अगेंस्ट, Against. वेरी गुड, यू आर अगेंस्ट। अच्छा ये बताइए कि अगेंस्ट क्या होता है, ग्रामर के हिसाब से अगेंस्ट को हम क्या कहें, एडजेक्टिव कहें, प्रोनाउन कहें, प्रेपोजिशन कहें, नाउन कहें। Preposition. Preposition. Preposition है. प्रेपोजिशन के बाद जो लफ्ज आता है वो क्या कहलाता है, O- OP. ओपी कहलाता है, वेरी गुड। यू वर अगेंस्ट देम, देम माने उनके, आप उनके खिलाफ थे, और देम क्या है, देम जो है ये पॉसेसिव, सॉरी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन की हमने 3 किस्में आपको शुरू में पढ़ाई थी, याद करवाई थी। जिन लोगों ने ईमानदारी से याद किया होगा उनको आगे का सबक समझ में आएगा, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जो असबाक आपको याद करने के लिए दिए गए हैं वोकैबलरी की, इसीलिए सबसे पहले भेज दी गई, ताकि आप रोज उनको पढ़ें और रोज याद करें। वरना हर सबक टाइम पर आता है, वोकैबलरी हमने शुरू में ही भेज दी थी, तो उसको याद करते रहिए। ये आज का आपका सबक पूरा हो गया, अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। Yes, ma'am. I say something. जी यस प्लीज। मैम, मैम आपको जो प्रोनाउंस हैं इनको एक दफा शेयर कर सकते हैं ग्रुप पर। जी बिल्कुल कर देंगे, और हमने कहा भी था अगर आप लोग कुछ चाहेंगे तो हम अगली क्लास में एक बार फिर से समझा देंगे। क्योंकि क्या होता है, जब आप लोग पढ़ना शुरू करते हैं शुरू शुरू में तो लोग इतने सीरियस नहीं होते हैं, जब सबक आगे निकल जाता है तब जाके सीरियस होते हैं कि अब तो हमारे समझ में नहीं आ रहा, अब हमें होमवर्क मिल रहा है, अब हमसे गलतियां हो रही हैं, हम क्या करें, फिर आकर पूछते हैं। तो अच्छे अच्छे बच्चे बनिए और जिम्मेदारी अदा करिए और अच्छे से पढ़िए। काश के आपने उसी वक्त अच्छे से जहन से लगाया होता और पढ़ा होता, तो फिर आसानियां और भी होती। लेकिन कोई बात नहीं है, अभी भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हम दोबारा पढ़ा देंगे, लेकिन आइंदा के लिए तैयार रहिए। तो अभी जो हमने प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ा है उसी के रिगार्डिंग कुछ एक्सरसाइज हैं। ये औरतें मुंबई से हैं, ये औरतें मुंबई से हैं। यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन है, दीज विमेन्स आर फ्रॉम मुंबई। अब आपको ये बताना है, हैंड रेज कर लीजिए जिन जो जो आंसर करना चाहते हैं। इस पूरे सेंटेंस के अंदर प्रेपोजिशन कौन सा है, सिर्फ आपको ये पहचान करनी है। तो अल्तिशा बताइए आप, दीज मैम, विमेन्स आर, जी 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 अल्तिशा बोलिए। जी मैम। मैम फ्रॉम। फ्रॉम, क्या मतलब होता है फ्रॉम का, से हैं। से होता है सिर्फ। से हैं की इंग्लिश क्या है, हैं की इंग्लिश क्या है, मैम आर। और ग्रामर में हैं को क्या कहते हैं, आर को क्या कहते हैं, ये क्या है ग्रामर के। मैम आर हेल्पिंग वर्ड। कोई और बताइए। वेरी गुड, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इतना सोचा ही नहीं थी। ठीक है, और ये फ्रॉम प्रेपोजिशन है। बताइए जरा अल्तिशा, मुंबई क्या है ग्रामर के एतबार से। मैम नाउन। करा नाउन। था. सिस्टर शिफा माइक ऑफ कीजिए प्लीज, सिस्टर शिफा। चलिए अब दूसरा जुमला है, मेरा घर एक मस्जिद के पीछे है। माई हाउस इज बिहाइंड या बिहाइंड, दोनों तरह पढ़ सकते हैं इसको, बिहाइंड अ मॉस्क और बिहाइंड अ मॉस्क। इसमें बताएंगे सिस्टर राफिया, ये बिहाइंड या बिहाइंड क्या है, कौन सा है, इसके मायने क्या है, ग्रामर में इसे क्या कहते हैं, मैम और ट्रांसलेशन। बिहाइंड ये प्रीपोजिशन है, इसके मायने पीछे हैं. अच्छा, और अ मॉस्क क्या है, मैम ये नाउन है. कोई और जवाब दीजिए जरा। ओपी। ओपी. ये ओपी ये है। मॉस्क ओपी है। इसे आप देखिए, ये इसको आप अ मॉस्क में से, मॉस्क को तो आप नाउन कह सकती हैं सिस्टर राफिया, आपका जवाब क्यों ठीक नहीं था। जी जी. मॉस्क तो नाउन है लेकिन अ नाउन नहीं था, ये आर्टिकल था, एक मस्जिद के पीछे है, इसलिए आप इसको ओपी कहेंगी तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, आपका जो ट्रांसलेशन है वो भी प्रॉपर नहीं है। कोई बताइए जरा बिहाइंड का मतलब क्या होता है, कोई और बताइए। के पीछे। मैम के हम पीछे, बताएं, के पीछे। वेरी गुड, के पीछे। तो ये याद रखिए, जब भी आप ट्रांसलेशन बताएंगे उसी एतबार से बताइए जिस तरह हम आपको याद करा रहे हैं। अब आपको लगेगा नहीं इसका मतलब पीछे भी होता है,
अगर आप इस तरह याद करेंगे तो आगे जाके सेंटेंस फॉर्मेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए बिल्कुल उसी एक्यूरेट तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है, इस कोर्स को डिजाइन किया गया है कि हर जगह आप बिल्कुल क्लियर रहें सेंटेंसेस बनाने में। हम माई एक और हाउस, मालूम इसका कर पूरे का लीजिए ट्रांसलेशन कीजिए। मैम। जी मेरा सिस्टर घर जाफिया, किससे मस्जिद मालूम करना है? मेरा घर मस्जिद जी के पीछे है। वेरी गुड। देखिए आपने ट्रांसलेशन में के पीछे कहा। चलिए आपसे दूसरा भी मालूम कर लेते हैं। बताइए, योर बफेलो इज अंडर द ट्री, बताइए इसके बारे में। मैम अंडर प्रीपोजिशन है के नीचे, अंडर के मायने के नीचे, वेरी गुड। और ट्री प्रोनाउन, वो सॉरी नाउन है, ट्री नाउन। अगेन आपने सेम गलती की है। कोई और बताइए क्या होगा? द ट्री क्या है? द ट्री ओपी है। ओपी द है। ट्री ओपी है। सेम गलती आपने की है। ट्री जो है ये नाउन तो है, लेकिन हमने आपसे द ट्री के बारे में पूछा है, ट्री के बारे में नहीं पूछा है। अगर ट्री के बारे में हम क्यों पूछेंगे? दा भी तो यहाँ लिखा है ना। और दा क्या है? अगर खाली सिस्टर राफिया सिर्फ दा के बारे में आपसे पूछें तो दा क्या है बताइए जरा। सिस्टर राफिया जी जी मैम। नहीं नहीं, मालूम है तो नहीं मना मालूम कर मैम। दीजिए जल्दी से। यस मैम, कोई आर्टिकल। मैम हम कोई और बताएं। बताइए दा क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल है ये। आर्टिकल। जब हमने कहा कोई और बताइए तो कोई भी बता सकता है। मरियम फौरन जवाब दे देती है। जब हम किसी का नाम लें तो उस वक्त कोई नहीं बोलेगा। तो हम बताएं उस वक्त पूछने की आपको जरूरत नहीं है, जिस वक्त हम ये कहें। तो अब हम समझते हैं कि सिस्टर राफिया को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अलग अलग पूछा जाए तो आप इसको आर्टिकल कहेंगी, इसको नाउन कहेंगी। लेकिन जब ठीक है हमने मैम। कहा कि अंडर के बाद द, आप बताइए सिस्टर राफिया द ट्री क्या है? मैम ओपी। ओपी, वेरी गुड। ओपी किसे कहते हैं? मजरूर, जो अरबी का मजरूर होता है, हरफ जर जी। के बाद आता है। अंडर जो यहाँ पर हरफ जर जैसा है या प्रेपोजिशन है, और द ट्री जो है मजरूर है या ओपी है। मैम ठीक है, अब अल्तिशा मैम बताएंगे। द ओपी जी। क्या होता है? द हम्म मैम द ओपी सिस- आपने क्या बताया, समझ में नहीं आया। अब आप बाद में समझिएगा, क्योंकि आपका सवाल, एक तो बहुत लेट आई हैं, दूसरी बात सवाल भी अब द ओपी तो हमने बोला ही नहीं है, आप वो पूछ रही हैं। देखिए द आर्टिकल होता है, ये आपको पता है? रुकैया माइक ऑन रखिए। यस रुकैया मैम। ये पता है आपको द आर्टिकल है होता है? यस मैम। और कितने होते हैं मैम आर्टिकल? ए और एन। सारे मिला के 3 होते हैं। वेरी गुड। द और ए और एन। तो अगर हम पूछते द क्या है तो आप कहेंगे आर्टिकल है, और हम पूछे ट्री क्या है तो क्या जवाब देंगे आप? ट्री ट्री क्या नाउन। है? नाउन है, किसी चीज का नाम है, पेड़। अगर हम ये पूछें दोनों को मिलाकर बताइए द ट्री क्या है, तो द ट्री को बताने के लिए आपको देखना पड़ेगा इससे पहले क्या आया है। इससे पहले अंडर आया है। अंडर क्या है बताइए जरा? अंडर प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद जो भी आ रहा होता है उसे हम कहते हैं ओपी। तो इसलिए इन्होंने कहा है द ट्री जो यहाँ पर बनेगा उसे ओपी कहेंगे। सिर्फ द को नहीं पूछा जाएगा, जितना भी लफ्ज होगा ओपी का वो पूरा लफ्ज ओपी कहलाता है। यस मैम। ठीक है। अब अगला जुमला है सम गेस्ट। आप ही पढ़िए जरा रुकैया, सम गेस्ट, इसको रीड कीजिए और बताइए सेंटेंस के बारे में। Some some guests were in the garden. हम्म कुछ गेस्ट गार्डन के अंदर हैं। है है का तर्जुमा आपने कहाँ से किया? Some guests were in the garden. गेस्ट, कुछ गेस्ट गार्डन में है। इन द गार्डन, कुछ है कि गेस्ट इंग्लिश क्या रुकैया, इन द इंग्लिश गार्डन। है कि इंग्लिश क्या होती है? मैम आर आर, यहाँ कहीं आपको आर दिख रहा है? इन द गार्डन। मैम कुछ गेस्ट गार्डन के अंदर। ठीक है। अब आप ट्रांसलेशन कैसे करेंगी ऐसे समझिए। कुछ गेस्ट, आपने यहाँ तक ठीक किया। अब आपको करना है वर का तर्जुमा। वर माने क्या होता है? मैम कुछ गेस्ट गार्डन के अंदर थे। थे, वेरी गुड। तो समझ रहे हैं, ये हमारी ट्रांसलेशन में परेशानी आती है कि हम लोग देखकर नहीं पढ़ रहे होते हैं, अपने दिमाग से आर लगा देते हैं, अपने दिमाग से इज लगा देते हैं। तो अगर आप सुकून से इत्मीनान से पढ़ेंगे, गलती हो रही है हो जाने दीजिए,
गलतियां हमारी कामयाबियों का हिस्सा होती हैं और आपको यहाँ बिल्कुल घबराने की, डरने की, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ सीखने आई हैं और जो सीखता है वो उससे ज्यादा काबिल, उससे ज्यादा अच्छा इंसान कोई नहीं होता। क्योंकि हमें मालूम है बच्चों के साथ में, जिम्मेदारियों के साथ में सीखना ये अपने आप में बड़ा रिवॉर्ड है, बड़ी कामयाबी है। तो आपको ये बताना है। रुकैया, अब आप माइक ऑन कीजिए। बच्चे शोर मचा रहे हैं, मचाने दीजिए, बच्चों को अलाउड है शोर मचाना, यस बस बड़े मैम, नहीं थोड़ा मचा शोर सकते। हो रहा है, पार्क में आए हुए हैं, थोड़ा कोई बात बच्चे नहीं, आउटडोर खेल रहे हैं इसी कोई तरह। बात नहीं, बच्चों को अलाउड है, बड़ों को अलाउड नहीं है। अब आप बताइए, इस पूरे जुमले के अंदर आपको प्रीपोजिशन कहाँ दिखाई दे रहा है? मैम इन इन इन। प्रीपोजिशन है। वेरी गुड। और ये क्या है? द गार्डन। द आर्टिकल है, गार्डन नाउन है। अलग अलग आपसे द पूछा गया था या द गार्डन पूछा गया था? दोनों को एक साथ क्या कहेंगे? मैम जो आपने नाम बताया था वो याद नहीं आ रहा है। पहले तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए जल्दी, तेज आवाज से पढ़िए। जी, ये है ओपी। ठीक है, ये क्या है? ओपी। ओ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से होपी। जहन तेज होता है। ठीक है, सिर्फ इसलिए पढ़वाया, और कोई वजह नहीं। पढ़ते रहना चाहिए अस्तगफिरुल्लाह, उससे मैम जहन- HOPE होपी। क्या बोल रही हैं आप? मैम स्पेलिंग क्या है इसकी बस होपी ओ की? पी, ओ, ओ फॉर ऑरेंज और पी, पी फॉर पैरट। कोई स्पेलिंग नहीं है, ओ है और पी है। ठीक है, अच्छा ओपी, ओके। सिर्फ ओ है। बहुत दिमाग नहीं लगाना, बस थोड़ा बहुत पढ़िए, बात खत्म। सिस्टर जकिया, आप पढ़िए। ये खबर बिहार के किसानों के बारे में है। इंग्लिश, इसकी इंग्लिश पढ़िए सिस्टर जकिया। सिस्टर जकिया ने लीव कर दिया है, तो काफी लोगों ने लीव कर दिया है। कौन पढ़ना चाहता है आप लोगों में से? पढ़िए जरा। अल्तिशा, आपने नहीं पढ़ा, आप पढ़िए। Yes, ma'am. हाँ, can I- This news is about the farmers of Bihar. बताइए, प्रीपोजिशन ढूंढिए। Preposition about वेरी गुड। और ये क्या है? द फार्मर्स, the farmers OP. ओपी। अच्छा, ठीक है, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। एक और सेंटेंस पढ़ दीजिए आप। जी, अल्तिशा। The key, मैम नीचे वाला ना? जी जी The key was in the pocket of Z. जी जी, ट्रांसलेशन कीजिए। Preposition इसमें है in, the pocket है OP. जी, ट्रांसलेशन कीजिए, इसका तर्जुमा कीजिए। द की वॉज, In the pocket of Z. चाबी Z की जेब में थी. वेरी गुड। चाबी जैद की जेब में थी। सिस्टर जकिया, आप पढ़िए। ठीक है, मैं लास्ट पढ़ वाला लूंगी। जुमला आप पढ़िए। आपने मुझे बुलाया था ना, तो कॉल आ गई थी, मैंने वो काटी तो मैं निकल गई थी इसी से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माई फार्म जी। इज फ्रॉम हेयर टू देयर। माई फार्म, माई फार्म इज फ्रॉम हेयर टू देयर। मेरा खेत जी, यहाँ से वहां तक है। वेरी गुड। फार्म इज खेत, और इसमें आर को साइलेंट रखते हैं, पढ़ते नहीं है। फार्म नहीं पढ़ते हैं, फार्म पढ़ते हैं। फॉर्म। आर को जी। इज फ्रॉम अच्छा हियर, अच्छा। हियर माने यहाँ, और देयर माने वहां, यहाँ से वहां तक है। इसमें जी आपको जी। प्रेपोजिशन ढूंढना है। प्रीपोजिशन इज। इज प्रीपोजिशन है और हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है इज। इज हेल्पिंग वर्ब है। जी जी। फ्रॉम, फ्रॉम है, फ्रॉम। फ्रॉम क्या मतलब होगा इसका? से, फ्रॉम से। से। जी। और ये क्या होगा? हियर, है, हियर टू देयर। यहाँ से वहां। ग्रामर में क्या कहेंगे इसको? ओपी। ओपी, वेरी गुड। तो हम समझते हैं थोड़ा थोड़ा तो सबके समझ में आ ही गया है। और एक्सक्यूज ये, मी जी बेटा अल्तिशा पूछिए। मैम. मैम एक मिनट, स्लाइड ऊपर नहीं की, थोड़ा मुझे कुछ पूछना है उसमें से. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमने कर दिया, बताइए। ठीक है, और ऊपर करना है। मैम वो जो आपने अभी मुझसे पढ़वाया था. जी मैम, यही. मैम इसमें इन
एंड तो प्रिपोजिशन है, आपने बोला था ओपी, मतलब प्रिपोजिशन के बाद जो भी पूरा आता है वो ओपी होता है, तो मैंने बोला था जो द भी नाउन आता है, जो भी नाउन आएगा, No. पहला नाउन जो भी होगा वो ओपी होगा। जी तो मैम मैंने बोला था द पॉकेट ही होगा बस, जी। मैंने द पॉकेट बोला था, ऑफ जेड नहीं होगा। नहीं, वो क्यों नहीं होगा? ये इसलिए क्योंकि पॉकेट ऑफ जेड ये पॉजेसिव फ्रेज है, इसके बारे में आप पढ़ चुकी हैं। अगर इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो जेड इधर आ जाएगा, मतलब जी जी। जेड का तर्जुमा पहले करेंगे, जेड की जेब, तो इसके बारे में आप पढ़ चुकी हैं। तो इन द पॉकेट, ये पॉकेट द पॉकेट जो है, ये नाम, क्योंकि ये जो preposition है इन, नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, और ये क्या है? नाउन या प्रोनाउन, जी यही है। ये एक चीज का नाम है, इसलिए नाउन है। ऑफ जेड ये दूसरा एक कंस्ट्रक्ट बन गया, जिसके बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुकी हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा होता तो हम यही कह देते कि हाँ ये पूरा ओपी है, समझाने के लिए। लेकिन जब आप जानती हैं कि पॉकेट ऑफ जेड एक ये दूसरा फ्रेज है, इसलिए जी। ये इतना ही कहना ठीक है। थैंक यू मैम। वेलकम। तो माशाल्लाह ये सबक पूरा हो गया है, और इंशाल्लाह अब ये क्लास आपकी मंडे में होगी। क्लास में हाजिर रहिए, स्पीकिंग क्लासेस है, इसलिए फिजिकली अपीयरेंस और हाजिरी ज़रूरी है। और अगर समझ में ना आए तो पूछते रहिए। मरियम जी, क्या सवाल है आपका? पूछिए। नो मैम। वो समझ में आया? आज का सबक भी बहुत मुश्किल लगा क्या सब लोगों को? नहीं मैम। देखिए, काबिल लोग मुश्किलों की तरफ जाते हैं। जो कम अक्ल होते हैं वो मुश्किल चीज़ों को ना तो समझते हैं और ना वो मुश्किल चीज़ों की तरफ जाते हैं। और जो काबिल लोग होते हैं वो मुश्किल चीज़ों को आसान बनाते हैं। और ये आपने तो इरादा किया है, लेकिन ये इंतखाब अल्लाह की तरफ से भी होता है कि किसको कितना इल्म और किस तरह का इल्म देना है। तो इससे हिम्मत मत हारिए, हम किसी भी वक्त तैयार हैं। किसी भी वक्त आप फोन कीजिए, मैसेज ड्रॉप कीजिए, किसी भी वक्त पूछिए, मगर पूछिए, पढ़िए। कभी ये मत सोचिए कि मेरा इस वजह से इतनी सारी परेशानी आएंगी कि आज मैं बीमार हूँ, कल मेरे यहाँ शादी है, परसों बारिश हो रही थी, आज दिल नहीं कर रहा, फिर मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब हजारों चीजें आएंगी जो आपको रोकेंगी। कहीं ना कहीं शैतान भी होता है, कहीं ना कहीं चीजें ऐसी चलती हैं। तो इन सारी चीजों से निकल कर आगे बढ़कर आपको अपने आप को सिफत वाला बनाना है, खूबसूरत बनाना है। और खूबसूरत भी सबसे ज्यादा वही है जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। बहुत अच्छे कपड़े पहनने से, बहुत अच्छी बातें करने से, बहुत ज्यादा जेवरात पहनने से आदमी खूबसूरत नहीं होता है। जिसके अंदर ज्यादा इल्म होता है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है। क्या ख्याल है आप लोग का? यस मैम। यस यस मैम। मैम। तो अगर आप भी इस पर यकीन रखती हैं तो पूछते रहिए, बिल्कुल घबराइए मत, फैमिली की तरह है। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाक